स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो सब्जेक्ट मैं आपको की फ़र्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो बनाऊंगी, जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग जो है वो क्या होता है। मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ से आप ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये पढ़ लिया करो। द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनीज जो हैं वो वैल्यू को क्रिएट करती हैं कस्टमर्स के लिए एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बनाती हैं कस्टमर्स और कंपनीज़ के दरमियान। कस्टमर्स और कंपनीज़ के दरमियान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करती हैं जिसके ज़रिए से क्या होता है, टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, ताकि उनको वैल्यू मिल सके इन रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, अब इसकी ये तो हमने पढ़ ली है। इसके बाद जो है ना, ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि इसकी क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। अब इसके लिए मैं आपको बुक भी बता देती हूँ। ये बुक जो है ये फिलिप कॉटलर और जेरी आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बुक है। तो ये अगर आप ले लो ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, ऐसे इसका ये कवर पेज जो है मैंने आपको दिखाया है। तो ये बुक अगर आप ले लो तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको जो बताऊंगी इसमें से बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मैं मेन चीज़ें इसकी बताऊंगी। जैसे जस्ट लाइक जो कोई डिफिनेशन आती है या जस्ट लाइक कोई फ़्लो चार्ट आता है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताती जाऊंगी। क्योंकि वीडियो में आपको एज़ यू नो वेरी वेल कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग भी बनाऊंगी ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, देखते देखते वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं वॉच करते। तो इसलिए मेरा फोकस ये होगा कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझा दूं। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी, और मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो जो मैंने HRM से रिलेटेड बनाई है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड भी मैंने बनाई है। तो वो भी आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है इसका फ़्लो चार्ट है एक, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी ये जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना मार्केटिंग की, उससे रिलेटेड ये फ़्लो चार्ट है, एक मार्केटिंग प्रोसेस का से रिलेटेड फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट में आपको क्या बता रहे हैं, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इसमें क्या होता है कि मार्केट प्लेस जो है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझती है। फिर उसके बाद क्या है, डिज़ाइन अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और वो जो मार्केट प्लेस है ना वो बनाती है एक कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। और फिर एक ऐसी इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है जिससे डिलीवर की जाती है कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। फिर कस्टमर्स को किस तरह से उनके दरमियान और एक मार्केट प्लेस के दरमियान रिलेशनशिप कायम किया जाता है और कस्टमर को डिलाइट किया जाता है, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाता है। जब भी कोई कस्टमर किसी जगह पे जाके कोई जाएगा और कहीं से कोई चीज़ बाय करेगा तो वो सेटिस्फाइड तभी होगा ना जब वो उनकी प्रोडक्ट से या उनकी सर्विस ओरिएंटेड अगर वो है इंडस्ट्री है तो उनकी सर्विस से या प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होगा, तभी वो उनकी प्रोडक्ट की तरफ अगेन जाएगा और भी लोगों को बल्कि रेफ़र करेगा। तो ये आ जाता है आपकी सारी चीज़ें जो है ये आपकी मार्केटिंग में आ जाती हैं। अब अच्छा, नेक्स्ट क्या है इस फ्लो चार्ट में, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक जो है फ़्लो चार्ट ये आपका हो गया, जो आप इसमें
बना सकते हो। अगर आप ये फ़्लो चार्ट जो है ना वो बनाओगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होंगे इस सब्जेक्ट में। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर नीड्स क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, स्टेट्स ऑफ वेल्थ डिप्राइवेशन। अच्छा, वॉट्स क्या है, द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और डिमांड्स क्या है, ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। तो ये चीज़ें जो है वो आप पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस और कस्टमर नीड्स में। तो ये मतलब इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ से भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि वो कह रहे हैं कस्टमर नीड्स और वांट्स एंड डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। वो कह रहे हैं द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग मार्केटिंग इज़ दैट ऑफ ह्यूमन नीड्स। यानी ह्यूमन नीड्स को देखकर कोई भी जो मार्केट प्लेस है उसमें प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। ह्यूमन नीड्स आर स्टेट्स ऑफ द फेल्ट डेप्रिवेशन। दे इंक्लूड फिजिकल नीड्स फॉर फूड, क्लोथिंग, वार्मथ एंड सेफ्टी, social needs for belonging and affection, and individual needs for knowledge and self-expression. These needs were not created by marketers. These are a basic part of the human makeup. अच्छा, अब wants क्या हैं? Wants are the form human needs take as they are shaped by culture and individual personality. An Indian in Kolkata needs food but wants a bowl of rice and fish. यानी अब वो wants का ये बता रहे हैं कि जो जितने भी कल्चर है ना, कल्चर के हिसाब से उनकी हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के हिसाब से और उसके कल्चर के हिसाब से उसकी वांट्स जो है वो अलग होंगी। खाने पीने में भी, उसके पहनने ओढ़ने में भी, हर चीज़ मतलब उसकी ट्रेडिशनल उसमें आ जाएगी। जैसे वो कह रहे हैं ना कि एक इंडियन जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड्स फूड मतलब वो खाना खाता है बट वांट्स अ बोल ऑफ राइस एंड फिश। उनके कल्चर में क्या है कि वो बोल ऑफ राइस एंड फिश ज़्यादा लेते हैं। अ पर्सन इन पेशावर पाकिस्तान नीड्स फूड बट वांट्स चपली कबाब, यानी उनको चपली कबाब ज़्यादा पसंद है। लैम्प कढ़ाई एंड अफगानी नान। वांट्स आर शेप्ड बाय वंस सोसाइटी एंड आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड विल सेटिस्फाई नीड्स। यानी वांट्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि वांट्स जो है उनको शेप किया जाता है एक बंदे की सोसाइटी के हिसाब से और डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जो कि सेटिस्फाई करता है उसकी नीड्स को। व्हेन बैक्ड बाय बाइंग पावर, वांट्स बिकम डिमांड्स। Given their wants and resources, people demand products with benefits that add up to the most value and satisfaction. ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो इसमें आपने ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, मार्केट ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसमें ना मार्केटिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है वो इंडस्ट्री होती है और एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो होती है। वो हम आगे मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। अब यहाँ पे जो मार्केट ऑफरिंग है उसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है, सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। ठीक है, मार्केट ऑफरिंग ये कहलाएगी और मार्केटिंग मेओपिया क्या कहलाएगा, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अ कंपनी ऑफर्स दैन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो ये मार्केट ऑफरिंग और मार्केटिंग मायोपिया हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। अब हम पढ़ेंगे कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन के बारे में। तो कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम डिटेल देख लेंगे, और अगर कोई साइड पे उसकी वो मतलब जो आती है मेन जो पॉइंट्स आते हैं, की पॉइंट्स वो आएंगे तो वो भी हम पढ़ लेंगे। कस्टमर यूजुअली फेस अ ब्रॉड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट माइट सेटिस्फाई अ गिवन नीड। यानी वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो यूज़ कर रहा होता है। हाउ दे चूज अमंग दीज मैनी market offerings, customer form expectation about the value and satisfaction that various market offerings will deliver and buy accordingly. Satisfied customers buy again
and tell others about their good experiences. Dissatisfied customer often switch to competitors and disparage द प्रोडक्ट टू अदर्स। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि वही जो बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक कस्टमर जो है अगर एक कंपनी से जाके वो कोई चीज़ बाय करता है तो वो बाय करने में क्या होगा कि अगर वो बाय करता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है उनकी प्रोडक्ट से, तो वो फिर उन्हीं से ही अगेन अगेन उन्हीं से ही वो प्रोडक्ट बाय करता रहेगा। जैसे मैं आपको दराज की जो ऑनलाइन ऐप है उसकी आपको यहाँ पे मिसाल देती हूँ, वो भी यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वहाँ की प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर हम अगेन अगेन दराज की जो ऐप है वहाँ से कोई भी चीज़ हमें चाहिए होगी तो हम वो ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर हमें वहाँ का एक्सपीरियंस उस ऐप से कोई भी चीज़ मंगवा के अच्छा नहीं होता, हमें वो मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बुरा जाता है उनके साथ, तो फिर हम डिससेटिस्फाइड कस्टमर बन जाएंगे उनके, और हम स्विच कर जाएंगे जो उन्हीं की ही जो ऑनलाइन कंपेटिटर्स हैं ना, जो उन्हीं के ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि टीमो ऐप है, तो टीमो ऐप और भी अदर भी बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो इसी तरह कोई भी चीज़ की जो है वो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड चाहे इंडस्ट्री हो या सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, तो हम अगर उसके सेटिस्फाइड कस्टमर बनेंगे तो हम उसी से ही बाय करते रहेंगे, अदरवाइज़ हम उनके कंपेटिटर्स की तरफ जो है वो मूव ऑन हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप के बारे में। एक्सचेंज और रिलेशनशिप क्या है? द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी एक्सचेंज क्या चीज़ होती है कि एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो हम ख़रीदेंगे किसी से तो उसको इन रिटर्न में कोई चीज़ देंगे भी, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले पहले इकोनॉमिक्स में ना बार्टर सिस्टम चलता था कि हम कोई चीज़ लेते थे तो किसी चीज़ के रिटर्न में लेते थे, लेकिन अब क्योंकि वो सिस्टम चेंज हो गया और अब हम इसमें ज़्यादा उसमें तो नहीं, उस चीज़ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज का मैं बहरहाल आपको बता रही थी, तो वो बार्टर सिस्टम में होता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब कोई भी चीज़ हम जब बाय करते हैं तो हम उनको इन रिटर्न में क्या देते हैं? पैसे देते हैं, मतलब जो उसकी प्राइस बन रही होती है ना, वैल्यू जो उस चीज़ की होती है वो देते हैं। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मार्केट की डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो कोई भी सेट ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के, वो मार्केट कहलाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड, एक आपके पास आया है मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एक यहाँ पे है फ्लो चार्ट, तो वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये आप अपने पेपर में अगर क्वेश्चन को करते हुए ये भी अपना फ्लो चार्ट बनाते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो इम्प्रेशन आपके एग्जामिनर पे पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा है डिज़ाइनिंग अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स विद दैम। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहले उन्होंने हमें बताया है, और फिर वो ये बता रहे हैं कि सेलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व, कैसे जो है कस्टमर्स को सिलेक्ट करना है कि वो सर्व कर सकें। ठीक है, और उसके बाद है चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल favor products that are available and highly affordable, and that the organization should therefore focus on improving production and distribution efficiency. अब ये क्रिएटिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन जो है ना, उसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? यानी किसी भी चीज़ की जो पैदावार होती है उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी performance and features that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvements। ये हो गया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाएंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी आपका जो ये टॉपिक होगा ना, चूजिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन, उसमें ये सारा आएगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, और अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रोडक्शन एफर्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट होल्ड्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स depends on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors do। यानी वो इसमें क्या बता रहे हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पे क्या बता रहे हैं, जो कि होल्ड करता है अचीव करने को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स, यानी कि जो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जानते होते हैं अपने कस्टमर्स की नीड्स को और वांट्स को, ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन बेटर देन कंपेटिटर्स डू। यानी एक बंदे कस्टमर ने जाके एक चीज़ बाय करनी है ना, तो वो जो भी हम, जैसे मैंने ऑनलाइन मार्केट जो है दराज ऐप है उसका आपके सामने एग्जांपल दी कि दराज ऐप में क्या होता है कि आपको ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज़ के साथ आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर जो है उनकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके कंपेटिटर्स जो हैं उनके मतलब सेम कैटेगरी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है सेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वो, तो जब उनकी तरफ से कोई कस्टमर जो है उनकी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई होगा तो वो उधर से कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम उनके कंपेटिटर्स की तरफ चला जाएगा। क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई कस्टमर आया किसी भी जगह पे, कोई जहाँ से बाय की करते हैं जाके चीज़, तो वो उस एक शॉपकीपर की प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरी जगह जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दराज ऐप से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो फिर टीमो ऐप या अदर कोई भी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती हैं, तो उनकी तरफ वो मूव ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इसका एक जो है ना चार्ट उन्होंने दिया हुआ है, द सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कंट्रास्टेड। ये आप इसका देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये आप अपने एग्ज़ाम में जो है वो बनाओगे तो आपका बहुत ही अच्छा उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जस्ट ये थ्योरी लिखते जाओगे ना, तो कभी भी आपको इन जो थ्योरेटिकल इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जब एग्जाम्पल्स कोट करते हो ना, या कोई भी फ़्लो चार्ट गिवन है तो वो बनाते हो, तो उससे बहुत अच्छा गुड इम्प्रेशन जाता है जो एग्जामिनर है उस पर। और आपने हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना होता है, ये भी मैं आपको बात बता रही हूँ, ये बहुत पॉइंट की बात है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। हेडिंग्स पे आपने फोकस करना है। हेडिंग्स के लिए आपने मार्कर और जो भी आपका हाईलाइटेड आपकी हेडिंग होनी चाहिए। पूरा जो आपका होल टेक्स्ट है ना, उससे हेडिंग आपकी बहुत हाईलाइटेड होगी, तो फिर आपका, जैसे ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट छोटा है, और एज़ कम्पेयर टू हेडिंग जो है वो बहुत, उसका टेक्स्ट छोटा भी है और वो इतना बोल्ड भी नहीं है। ये टेक्स्ट जो है जो हेडिंग का है ये बोल्ड भी है, और इसका कलर भी इन्होंने ऐसा रखा है ताकि वो क्लियर प्रोमिनेंट से नज़र आए। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड consider consumer wants, the company requirements, consumers long run interest and society long run interest। अच्छा, अब इसमें आपका
द कंसिडरेशन अंडरलाइंग द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये आ जाएगा, तो ये आपने ज़रूर जो है वो बनाना है और आप इधर से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये बुक पसंद आ रही है तो मैंने आपको इसका कवर पेज भी दिखा दिया, तो ये आप ज़रूर बाय करो, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है और इससे आपकी बहुत ही अच्छी जो है वो प्रिपरेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या है, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। Customer perceived value, the customer evolution of the difference between all the benefits and all the costs of a marketing offer relative to those of competing offers। यानी अब वो ये बता रहे हैं कि कस्टमर की जो जहाँ से आप वैल्यू, जो आपने किसी भी चीज़ की कोई कॉस्ट रखी है तो उसके आपके और जो आपके कंपेटिटर हैं उनकी कॉस्ट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका कस्टमर जो है वो मतलब जहाँ पे उसको कॉस्ट लेस पड़ेगी वहाँ पे वो मूव ऑन हो जाएगा। तो कॉस्ट का भी, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू का भी जो है वो उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अगर आपकी वैल्यू जो है कॉस्ट उसकी कम है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके कस्टमर जो है वो कंपेटिटर्स के हिसाब से आपके पास आएंगे, या अगर उनकी कम है तो वो उनके पास जाएंगे, चाहे बेशक वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रोडक्ट क्योंकि उनकी रीज़नेबल प्राइस में उनको मिल रही होगी तो वो उस तरफ को जाएंगे। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब क्या है, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर एक्सपेक्टेशन। यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है ना उससे एक वही वाली परफॉर्मेंस सेम बायर जो ख़रीदने वाला है उसको वही परफॉर्मेंस जो है वो शो करती है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर वो कस्टमर आपका सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाएगा और आपका वैल्यूड कस्टमर बन जाएगा बल्कि, और आपके सही वो नेक्स्ट भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो भी उसको रिक्वायर्ड होंगी वो भी आपसे ही बाय करता रहेगा, अदरवाइज़ वो आपके कंपेटिटर्स की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आपने किस चीज़ पे फोकस करना है जो मैं आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ना है यहाँ से कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग मैसेजेस, एड्स एंड अदर ब्रांड एक्सचेंजेस क्रिएटेड बाय कंज्यूमर्स themselves बोथ इनवाइटेड एंड अनइनवाइटेड, ठीक है। इसमें अब पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। अब कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स, क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम of purchases that the customer would make over a lifetime of patronage। अच्छा, अब कस्टमर इक्विटी क्या है, द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल दी कंपनीज कस्टमर्स, ये कस्टमर इक्विटी कहलाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप कर ज़रूर करो। कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप से रिलेटेड ये एक जो है ये आपकी वो आपके पास आ जाएगी फ्लो चार्ट, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थे जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो ज़्यादा आप उस पर फोकस करो, ठीक है। और अब ये बताएंगे आपको इस चैप्टर में कि द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप, यानी डिजिटल एज में जो है वो जो मार्केटिंग है वो कैसे होगी है, क्योंकि पहले जो है वो
मार्केटिंग जो डिफरेंट तरीके से होती थी और अब मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट उससे होती है। तो इसमें एक उन्होंने ये भी एग्जांपल दी हुई है, ये देखें जी, मेक अ कॉल सेव अ लाइफ टेलीथॉन। ये जो टेलीथॉन हुई थी जिसमें सब ने ये पार्टिसिपेट किया था, तो ये 8 सितंबर 2007 को 4 PM to 7 PM ये हुई थी, ओनली ऑन जियो टीवी इस पर लिखा हुआ है। तो ये आप बहुत मतलब ये आपकी चीज़ें जो हैं अच्छी हैं जो आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है मैकडोनल्ड्स की, तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं कि ये आप लिख सकते हो। मार्केटिंग एंड मार्केट्स एंड मार्केटिंग आर बिकमिंग ओवर मोर इंटरनेशनल quintessentially American. McDonald's captures 65% of its revenues from outside of the United States। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग, पुल इट ऑल टुगेदर। अब ओवरऑल मार्केटिंग क्या है वो आपको बता रहे हैं और ये उससे रिलेटेड एक फ़्लो चार्ट है, तो ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आपका एंड हो गया है यहाँ पे। और ये बेसिक कुछ आउटलाइंस के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चंस ये आपने इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस पे आपने जो है, क्योंकि ये समरी में दिए हुए हैं तो ये आपने ज़रूर फोकस करना है। डिफाइन मार्केटिंग एंड आउटलाइन द स्टेप्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड द मार्केट प्लेस एंड आइडेंटिफाई द 5 कोर मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट्स। फिर आपने करना है आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर derive marketing strategy and discuss the marketing management orientation that guide marketing strategy। अच्छा, अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस कस्टमर रिलेशनशिप management and identify strategies for creating value for customers and capturing value from customers in return। अब क्या है, डिस्क्राइब द मेजर ट्रेंड्स एंड फोर्सेस दैट आर चेंजेस द मार्केटिंग लैंडस्केप इन दिस एज ऑफ रिलेशनशिप। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन ये डिटेल्ड आंसर नहीं है इनका। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको कोई आंसर आता होता है पेपर में, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ मतलब ये बेसिक आउटलाइन के बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो यहाँ पे ये क्योंकि समराइज़ किया होता है चैप्टर को, तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ हों आपकी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियोस से भी आपको बहुत कुछ लर्न करने का मिलेगा। और आपने ये भी नहीं सोचना कि कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है, MCOM या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, MBA के स्टूडेंट्स का भी ये सब्जेक्ट होता है, किसी भी स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट हो, मार्केटिंग या HRM या स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाया है, तो वो आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। तो मैंने आपसे यही कहना था, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।